आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 2 दिसंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। सूडान का कोर्दोफान फिर जल उठा। आरएसएफ बोला बाबनूसा अब हमारे कंट्रोल में। पाकिस्तान में नई सियासी हलचल। इमरान खान को मेंटल टॉर्चर देने का इल्जाम। नई जंग की आहट के बीच ईरान की सीधी वार्निंग, जो भी गलती करेगा उसे बहुत महंगा सबक मिलेगा। गजा प्लान हुआ तेज। इजिप्ट और ईयू मिलकर नई पैलेस्टीनियन पुलिस फोर्स तैयार करने में जुटे। सऊदी अरब का बड़ा कदम, फलस्तीन को $90 मिलियन की फ्रेश मदद भेजी। ईस्ट चाइना सी में तानातनी, जापान और चाइना के जहाज फिर आए आमने सामने। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच डील, $1 बिलियन का हेलीकॉप्टर सपोर्ट और ट्रेनिंग पैकेज मंजूर। और इंडोनेशिया का सुमात्रा हुआ तबाह। सैलाब और लैंडस्लाइड से 753 मौतें, सैकड़ों लापता। इन हेडलाइंस के अलावा भी इस बुलेटिन में होंगी कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। सूडान का कोर्दोफान सूबा फिर से तप रहा है। आरएसएफ ने दावा किया है कि बाबनूसा अब उनके कंट्रोल में है। आरएसएफ ने दावा किया है कि वेस्ट कोर्दोफान का स्ट्रेटेजिक शहर बाबनूसा उन्होंने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि दुनिया भर में सूडान के लिए पॉलिटिकल और ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस कराने की कोशिशें जारी हैं। आरएसएफ का कहना है कि ये बढ़त तब मिली जब उन्होंने सूडान की आर्मी के एक सरप्राइज अटैक को नाकाम कर दिया। बाबनूसा को आरएसएफ ने जंग का नया मोर्चा कहा है। इससे पहले अक्टूबर में एल फाशिर पर आरएसएफ के कब्जे के बाद भारी वॉर क्राइम्स और सीरियस अब्यूजेस की डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स सामने आई थी, जिनसे इंटरनेशनल लेवल पर सख्त मजम्मत भी झेलनी पड़ी थी आरएसएफ को, और बहुत सी प्रेशर में आरएसएफ आ गई थी। पाकिस्तान में फिर से सियासी तानातनी और सनसनी देखने को मिल रही है। इमरान खान को मेंटल टॉर्चर दिए जाने का बड़ा इल्जाम लगा है। पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिंदा हैं, लेकिन वो जेल में मेंटल टॉर्चर झेल रहे हैं। ये दावा उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा खान ने अदियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद किया है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का कहना है कि 1 महीने तक उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी ज़िंदगी और मौत को लेकर शक बढ़ गया। तरह तरह की अफवाहें उड़ी, लेकिन शुक्र है कि इमरान खान जिंदा हैं। ये पीटीआई का बयान है। उज़्मा का कहना है कि इमरान की जो हालत है, हेल्थ है, वो ठीक दिख रही है, लेकिन हालात बेहद सख्त हैं। दूसरी तरफ जेल एडमिनिस्ट्रेशन और पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि वो अच्छी हालत में है, जबकि अडियाला रोड पर पूरी पुलिस फोर्स तैनात है और सेक्शन 144 लागू कर दी गई है। जो भी गलती करेगा उसे महंगा सबक मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये ईरान की साफ साफ वार्निंग है। ईरान के टॉप कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि अगर दुश्मन ने कोई गलत कदम उठाया, कोई हिमाकत की, तो ईरान उसका जवाब उससे कई गुना भारी देगा। उन्होंने ईरानी लॉ मेकर्स से मुलाकात में बताया कि ईरानी फौज बदलते खतरों और आने वाली जंग के तरीकों को देखते हुए अपनी डिफेंसिव और ऑफेंसिव तैयारी को लगातार बढ़ा रही है। यानी खुद का दिफा कैसे करना है और दुश्मन पर अटैक कैसे करना है, इन दोनों तैयारियों को ईरान मजबूत कर रहा है। अब्दुल्लाही ने कहा कि ईरान दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे हुए है और हर वक्त तैयार है। उनका सीधा पैगाम है कि कोई भी मिसकैलकुलेशन दुश्मन पर बहुत महंगी पड़ेगी, यानी जितना वो हासिल करना चाहता है उससे कहीं ज्यादा उसे गंवाना पड़ेगा। ईरान की तरफ से लगातार जारी हो रही ऐसी वार्निंग्स इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ईरान के पास शायद कोई इन्फो है कि उस पर जल्द ही कोई नया हमला हो सकता है। गजा में नया पुलिस फोर्स प्लान बन रहा है और इजिप्ट और ईयू इसको लेकर तैयारियां तेज कर चुके हैं। इजिप्ट और यूरोपियन यूनियन यानी ईयू अमेरिका के 20 पॉइंट वाले गजा प्लान के तहत फिलिस्तीनी पुलिस फोर्स को तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं। 2 डिप्लोमेट्स और एक फॉरेन ऑफिशियल के मुताबिक मिस्र पहले ही हजारों रिक्रूट्स की ट्रेनिंग बढ़ा रहा है और यूरोपीय यूनियन भी इस कोशिश में शामिल होने की तरफ बढ़ रही है, ताकि वो पोस्ट वॉर गजा में, यानी कि जंग के बाद जब खात्मा पूरी तरीके से हो जाएगा जंग का, तब उसके बाद गजा पर जो हालात गजा में होंगे उस पर कुछ असर डाल सके। ईयू भी यही चाहता है। ऑफिशियल्स ने यह भी क्लियर किया कि हमास के लोगों को इस नई पुलिस फोर्स में, इस नए पुलिस स्ट्रक्चर में शामिल करने की जो बातें चल रही हैं वो सरासर गलत हैं और ऐसा कोई प्लान टेबल पर नहीं है कि हमास के लोगों को इस पुलिस फोर्स में शामिल किया जाएगा।
सऊदी अरेबिया ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी की सरकार को $90 मिलियन की फ्रेश फाइनेंशियल सपोर्ट दी है, जो 2025 में फ़लस्तीनी सरकार के लिए जारी सऊदी अरब की बड़ी मदद की एक और किश्त है। सऊदी अरब और बाकी अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिकों की मदद से ही फ़लस्तीन के कामकाज चलते आए हैं। ये फंड सऊदी अरब के जॉर्डन में एम्बेसडर प्रिंस मंसूर बिन खालिद बिन फरहान ने फ़लस्तीन के प्लानिंग और इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिनिस्टर डॉक्टर इस्तेफान सलामे को अम्मान में दिया। प्रिंस मंसूर ने कहा कि ये मदद सऊदी अरब का फ़लस्तीनी सरकार के लिए लगातार सपोर्ट और उसके पैसों की ज़रूरतें पूरी करने का एक बड़ा हिस्सा है। उन्होंने फ़लस्तीनी लोगों की हिफाजत, उनकी मुसीबत कम करने और ज़रूरी सेक्टर जैसे हेल्थ और एजुकेशन में मदद करने की अहमियत पर जोर दिया है। बाहर की मदद से ही फ़लस्तीन और गज़ा के एजुकेशन, हॉस्पिटल, हेल्थ ये सब चीज़ें चलती आई हैं और फ़लस्तीनी लोगों की जो सैलरीज भी हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भी मदद से आता है। वेस्ट बैंक में मंगल को 2 अलग अलग इंसिडेंट्स हुए। पहले इंसिडेंट में एक चेक पॉइंट पर फौजियों पर चाकू से अटैक किया गया, आईडीएफ के फौजियों पर। इसके बाद सस्पेक्ट को गोली मारकर मार डाला गया, जख्मी नहीं किया गया। दूसरे इंसिडेंट में हेब्रॉन के पास एक कार फौजियों पर चढ़ा दी गई। इसके बाद ड्राइवर को फौज ने मार गिराया। 3 जख्मी फौजियों की हालत फिलहाल स्टेबल बताई जा रही है। ईस्ट चाइना सी में फिर से झगड़ा बढ़ गया है। जापान और चाइना के जहाज एक बार फिर से भिड़ गए। मंगल को जापान और चाइना के जहाज डिस्प्यूटेड आइलैंड्स के आसपास आमने सामने आ गए। डिस्प्यूटेड आइलैंड्स ऐसे हैं कि चाइना और जापान इन जजीरों पर अपना अपना हक जताते हैं। जापान की कोस्ट गार्ड के मुताबिक सुबह सुबह 2 चाइनीज पेट्रोल जहाज सेनकाऊ आइलैंड्स के पास जापान के पानी वाली सरहद में घुसे और कुछ घंटे बाद चले गए। दोनों ममालिक के बीच झड़प का माहौल लगातार बढ़ रहा है, खासकर तब से जब जापान की नई प्राइम मिनिस्टर सनाए ताकईची ने पिछले महीने ही कहा था कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करेगा तो जापान भी मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच $1 बिलियन की डील हुई है। सऊदी अरेबिया को हेलीकॉप्टर सपोर्ट और ट्रेनिंग मिलने की मंजूरी अमेरिका की तरफ से मिल चुकी है। समझिएगा जरा। पेंटागन ने बताया है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने सऊदी अरब को मिलिट्री हेलीकॉप्टर और उससे जुड़े पुर्जों के लिए सपोर्ट और ट्रेनिंग का मुमकिना सौदा मंजूर कर दिया है, जिसकी कीमत करीब $1 बिलियन है। सौदे में हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर किट्स और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस एविएशन कॉर्प्स के पायलट्स और क्रू मेंबर्स के लिए एविएशन ट्रेनिंग यानी हवाई ट्रेनिंग शामिल है। इधर अमेरिका और बहरीन के बीच $455 मिलियन की डील हुई है। F-16 फाइटर जेट्स के लिए मेंटेनेंस और सपोर्ट मंजूर कर लिया गया है। पेंटागन ने बताया कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बहरीन को F-16 जेट्स और उनसे जुड़े इक्विपमेंट्स के लिए मेंटेनेंस और सपोर्ट का मुमकिना सौदा मंजूर कर दिया है, जिसकी कीमत करीब $455 मिलियन है। इस सौदे के मेन कॉन्ट्रैक्टर्स जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और लॉकहीड मार्टिन एरोनॉटिक्स होंगे। यही अमेरिका के लिए फाइटर जेट्स बनाते हैं। सुमात्रा में बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। इंडोनेशिया की डिजास्टर एजेंसी ने बताया कि सुमात्रा आइलैंड में सैलाब और लैंडस्लाइड से मरने वालों की तादाद मंगल को बढ़कर 753 तक पहुंच गई, जबकि 504 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कुछ खबरें और हेडलाइंस यहाँ से भारत की। एक संचार साथी ऐप करके ऐप है मौजूद 2013 से, उसको लेकर आजकल बड़ा सियासी पारा चढ़ा हुआ है भारत में। इसकी हेडलाइन देखिए दैनिक भास्कर की कि प्रियंका गांधी का जासूसी का शक कितना सही, सरकार ने इसे हर मोबाइल के लिए ज़रूरी किया। संचार साथी को ये OTP पढ़ सकता है, बातचीत सुन सकता है। ज़रा इसके बारे में सुनिएगा। मैं अखबार को ही क्रेडिट देता हूँ जो लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। कल्पना करें किसी के पास ऐसा सीक्रेट वेपन हो जो जब चाहे आपके फ़ोन में झांक सके, पर्सनल मैसेज के साथ बैंक OTP जैसे मैसेज पढ़ सके, जब चाहे आपकी बात सुन सके, आपकी लोकेशन जान सके और आपके फ़ोन में मौजूद फ़ोटो वीडियो देख सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ ऐसा ही हो सकता है संचार साथी मोबाइल ऐप से, जिसे सरकार ने हर मोबाइल में पर इंस्टॉल करने का निर्देश दिया है। अगर ये सब ये नहीं कर सकता तो सरकार किसी एप्लीकेशन के लिए इतना जोर क्यों दे रही है? केंद्र की मोदी सरकार क्यों दे रही कि भैया ये करो? तो शक यही है कि सब कुछ आपके निजी फोटो वीडियो सब डिस्क्लोज हो जाएंगे। ऐसे ही रोज स्कैम चल रहे हैं, रोज ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, हैकिंग हो रही है।
एक ऐप आ जाए जो ओटीपी भी पढ़ ले, अगर ऐसा होता है तो बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। ये एक जासूसी ऐप है। सरकार हर सिटीजन की निगरानी करना चाहती है। खैर, इसके बारे में हम अलग से एपिसोड बना सकते हैं। ये तो सियासत के इल्ज़ाम है और अखबार की खबर है। मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर हैं, उन्होंने एक वीडियो बयान जो उनका आया उसके साथ जो लिखा गया वो पढ़कर सुना देता हूं, ताकि आप जान लें कि एसआईआर के बाद एक ये नया शोशा भारत की राजनीति में आ चुका है जो नागरिकों पर थोपा जा रहा है। संचार साथी के जरिए मोदी सरकार सिर्फ फोन नहीं, आपकी पूरी जिंदगी की हर हरकत ट्रैक करना चाहती है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ये सुविधा नहीं, ये सर्विस नहीं, पूरे देश को स्कैन करने की मशीन है। असल मकसद साफ दिखाई देता है कि देश को डिजिटल नजरबंदी में ले जाने की तैयारी है। आज जब लोगों से बात हुई तो उनकी सीधी आवाज यही थी कि ये संचार साथी नहीं, हमारी जेब में सरकारी पेगासस है, वो इस्राएली सॉफ्टवेयर। सुरक्षा का बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन असल में सरकार की दिलचस्पी सुरक्षा में नहीं, नागरिकों पर नजर रखने में ज्यादा है। कौन क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किसका किस पार्टी की तरफ झुकाव है, कौन किसको वोट देने की बात कर रहा है, क्या ये वाली बातें भी कैच हो जाएंगी जैसे इल्जाम पॉलिटिक्स में लग रहे हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस ने 4 फोटो शेयर किए आज संसद की कार्रवाई के दौरान। बाहर कांग्रेस धरने पर थी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सांसद हैं और भी कई लोग जुड़े हुए हैं। लिखा गया इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से कि एसआईआर अब लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करने का नया औजार बन चुका है, जिसके सहारे वंचितों और शोषितों की आवाज को ही सूची से मिटाया जा रहा है। तानाशाही की इस चाल के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। एसआईआर के विरोध में आज इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन संसद परिसर में हुआ। तो इंडिया गठबंधन जिसमें ज्यादातर चमक रहे हैं कांग्रेस के चेहरे, बाकी और लोग भी थे। एसआईआर एक मुद्दा चल रहा था। दूसरा आ गया है संचार साथी। क्या आप चाहते हैं कि हम भारत की खबरों पर छोटे छोटे शो रोज बनाएं जो ज्वलंत मुद्दे हैं? हाँ तो बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।